आइए महत्वपूर्ण दो तीन बिंदुओं पर विशेष चर्चा करें। कुलदीप रेप कांड में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तगड़ा फैसला दे ही दिया, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी और सीजेआई ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को बचा ही लिया। जो भी हुआ है ना, अच्छा ही हुआ, निर्णय हुआ। 3 न्यायाधीशों की जज ने फैसला दे दिया। दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला उसको पलट दिया और संजय सिंह की जो जमानत हुई थी और उसकी सज़ा को कैंसिल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा बहाल रखी और उनकी जो जमानत थी ना, उनकी जो रिहाई होने वाली थी वो भी रोक दी। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो भाजपाई नेता है ना, आज उनको पूरा विश्वास था कि अरे कुलदीप सेंगर वो रिहा हो जाएंगे और उनके स्वागत के लिए इतनी तैयारियां कर रहे थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मामला बड़ा उल्टा हुआ। जो प्रदर्शन के दौरान भी भाजपा नेताओं ने जो नाटक किए वो किसी से छिपे नहीं है। एक भाजपा नेत्री ने भी अपने आप में और कुछ महिलाओं को लेकर जो कुलदीप सेंगर के पक्ष में दिया ना, तो उनका भी नाटक उजागर हुए। और वहाँ जो धरने पर बैठी प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने तो कहा कि उन्हें आपको शर्म आना चाहिए कि एक बलात्कारी के पक्ष में आप बोल रही हैं। मामला बड़ा विचित्र हुआ जो भी हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने अब तो स्पष्ट कर दिया कि लोक सेवक भी है ना, वो माना जाएगा जनता का प्रतिनिधि। लोक सेवक भी आखिरकार कर्मचारी ही है, कोई अलग से नहीं है। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो लोक सेवक ने इसके नाम पर जो निर्णय दिया था ना, उसकी भी पोल खुल गई। और अब तो ये एक नया साइटेशन बन गया कि चाहे सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, यदि वो दुराचरण, बलात्कार, रेप इसमें फंसता है ना, तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जो लोक सेवक भी अगर होता है ना, वो उसके जद में अटक। मामला चलो अब विचित्र हो गया, जो भी हो गया ना, सारा निर्णय हो गया। अब कुलदीप पे जितने भी पक्ष वाले थे ना, उनके स्वागत की तैयारियां जारी रह गई और जो भाजपाई चेहरों में मातम छा गया। भाजपा में तो सन्नाटा हो गया। अब जनता कह रही है कि भैया भाजपाइयों अब एक काम करो, आप तो है ना रेपिस्ट प्रकोष्ठ भी बना दो, ताकि जो रेपिस्ट जो रेप करता रहे वो करता रहे, उसको उसके सदस्य बनाते रहो और उनका राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान करते रहो। अब इससे ज़्यादा भाजपा का चरित्रहीनता और क्या होगी, और जनता का इतना बड़ा आक्षेप और क्या होगा। अब भाजपा को इनको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये तो बहुत बेशर्म लोग हैं। इनको कुछ शर्म नहीं आती और ये तो अपने कुकर्मों पे भी गर्व करते हैं। चलिए ठीक है, जो हो गया। अब ये कुलदीप सेंगर कांड का पटाक्षेप हो गया। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। अब यहाँ पर आता है कि भारत में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अब मोदी जी तो पस्त हो गए, अब तो वे है ना, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, उनकी वाणी कांप रही है और उनके जो इवेंट थे, जुमले हैं, प्रायोजित कार्यक्रम है, और वे तो जो विश्व गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, सब है ना, सबकी पोल खुल गई। अब वो कहीं के कुछ नहीं रहे। और वो तो नॉन बायोलॉजिकल भी थे ना, और नरसिंह के अवतार भी थे। तो अब उन्होंने कहा कि अरे ये तो मेरा सब जुमला है ना, सारा पकड़ा गया, सारा फ्लॉप हो गया। तो संभवतः 2026 में भारत को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। अब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार में कौन कौन है। अमित शाह अपने आप को सबसे बड़ा प्रबल दावेदार बताते हैं। आदित्यनाथ अपने आप को बड़ा प्रबल दावेदार बता रहे हैं। और भी 2-3 चेहरे हैं। राजनाथ भी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी जताना। भाजपा में प्रधानमंत्री पद के लिए यादवी संघर्ष जारी है, शीर्ष युद्ध जारी है। संघ क्या चाहता है ये अभी कुछ वो इस पर बोल नहीं रहा है।
और संत तो दोहरी और दोगली नीति में माहिर है, उसके बारे में कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ जो विपक्ष है ना, वो भी नए प्रधानमंत्री पद के लिए पूरी अपनी नीति स्पष्ट कर चुका है। उन्होंने कहा कि ये तो तय है कि भाजपा का प्रधानमंत्री बनेगा। तो उन्होंने जो महागठबंधन है और एनडीए के सहयोगी सदस्य हैं ना, वे गडकरी के नाम पर सब सहमत हैं। और गडकरी जी है भी अच्छा आदमी, कोई उसमें बुरा नहीं है, कर्तव्यनिष्ठ आदमी है, विकास का करते हैं, सब अच्छी बातें करते हैं। तो उनके पक्ष में एनडीए के सहयोगी दल भी हैं और महागठबंधन भी सहमत है। तो भारत का नया प्रधानमंत्री अब नितिन गडकरी होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। और जैसे ही नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे ना, तो वे भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, वे लोकप्रिय सरकार का गठन करेंगे। ये भी आपको बता दूं, संघ के जो 35 से 40 सांसद है ना, वो भी गडकरी के पक्ष में। तो यह नाजी सरकार तो यूं ही अल्पमत में हो गई, मोदी सरकार और अल्पमत में हो गई, तो इनका काम भी खत्म हो गया। अब मोदी जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए, मगर ये इतने बेशर्म है कि कभी त्यागपत्र नहीं देंगे। अब तो जनता इनको हटाएगी और अब हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मामला स्पष्ट हो गया। अब ये आदित्यनाथ का मामला है, आदित्यनाथ का तो पोस्टमार्टम ही हो गया, अब तो उनकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं बची, सारे राज उजागर हो गए। अब कैसे उनको कोई प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेगा? नहीं, उनके जो पालतू है ना, वे जरूर प्रचार कर रहे हैं कि अरे वो आदित्यनाथ को पीएम बनना चाहिए, वही सशक्त दावेदार है। हम तो साफ कह रहे हैं कि कोई वो दावेदार नहीं है, प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है आदित्यनाथ। और अब तो जनता खुद कह रही है कि जो ये गोरखनाथ पीठ के जो बने हुए ना प्रभारी, ये पद के लायक भी नहीं है। और इन्होंने तो इनमें जो योगी अपने आप को कहते हैं, योगी का एक भी गुण नहीं है। चलो अब ठीक है, जो भी होगा, अब देखते हैं कौन नया भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अब आइए हम यहाँ पर आते हैं चुनाव आयोग की। बिहार चुनाव के सारे राज उजागर हो गए, ज्ञानेश कुमार बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। और तो यहाँ पर हमने तो जब चुनाव की घोषणा हुई थी, जब भी कहा था कि बिहार चुनाव अपने आप में अवैध होगा, उसके परिणाम अवैध होंगे और जो सरकार गठित होगी वो भी अवैध होगी। अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सारे तथ्य सामने आ गए और ज्ञानेश कुमार बार बार बदल रहे हैं। जो डुप्लीकेटिंग सॉफ्टवेयर का जो जिसको इन्होंने घटिया नकारा कचरा बताया था, अब 12 राज्यों में एसआईआर के मामले में उसी को उन्होंने लागू कर दिया। मगर इसके साथ ही इन्होंने क्या करा, एक संजय सॉफ्टवेयर और बना दिया। तो ये वहाँ पर भाजपा की सहमति से जितने वोट काटना थे उन्होंने काटना चालू कर दिया, नोटिस भी अग्रिम देना चालू कर दिए। ये भी सारा पोल उजागर हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट को इतना धक्का तो है नहीं, उसके सामने सारे तथ्य आ गए हैं, सब कुछ हो गया क्या, तो सुप्रीम कोर्ट भी अब निर्णय ले सकता है कि चुनाव जो बिहार चुनाव है ना, वो अपने आप में अवैध है, उसको रद्द किया जाता है। अब यहाँ पर दायित्व बनता है राष्ट्रपति जी का कि राष्ट्रपति जी के सामने भी सब कुछ स्पष्ट है। उनको चाहिए कि वो बिहार सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग करे और वहाँ पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। और जो एसआईआर के नाम पर जो मतदाताओं के साथ और प्रजातंत्र के साथ जो गद्दारी की गई है, उसको भी सुधार करे। यह मामला अति रोचक हो गया है। तो अब बिहार चुनाव का भी पटाख से होने का है। सुप्रीम कोर्ट अब तारीख में तारीख नहीं देगी, अब तो वो निर्णय देगी। ये भी मामला बड़ा स्पष्ट और उजागर हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और हमारे देश में तो है ना, अराजकता का पूरा माहौल बना हुआ है, बहुआयामी अराजकता विद्यमान है। और ऐसे हालत में राष्ट्रपति जी को है ना, राष्ट्र के संचालन का दायित्व सेना के सुपुर्द कर देना चाहिए। इस नाजी सरकार को तत्काल भंग करना चाहिए, चुनाव आयोग को तत्काल भंग करना चाहिए और जो सेना के सीडीएस हैं उनको केयर टेकर पीएम बना दिया जाना चाहिए। और जो वर्तमान सीजेआई हैं उनको केयर टेकर पीएम का विधिक एवं न्यायिक सलाहकार बना दिया जाना चाहिए। ये जो हमने बातें की है ना, ये कोई परिकल्पना नहीं है, ऐसा होना जरूरी है राष्ट्र हित में, लोक हित में, जनहित में।
और संविधान के हित में और सनातन के हित में भी ऐसा होना जरूरी है। अब ये नाजी गुजराती गैंग का सफाया अंतिम संस्कार करने का समय आ चुका था। मामला बड़ा विचित्र है। राष्ट्रपति जी से फिर हम कहना है कि आप देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, और जो नाजी गैंग की सरकार है ना, इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए। ये बहुत जरूरी कदम है, राष्ट्र हित में कदम है। 2026 में आपको ये निर्णय तुरंत करना है। ये जनता की आवाज़ है, जनता की अदालत का निर्णय जो आपके सामने प्रस्तुत है। नए वर्ष में हम ये निर्णय आपके सामने जनता का निर्णय प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको मूर्त रूप देना राष्ट्र धर्म का है, संविधान धर्म है, जन धर्म का है और सनातन धर्म के लिए भी जरूरी है। तो हमें विश्वास है कि राष्ट्रपति महोदया जो जनता का जो सुझाव है ना, उसको अवश्य मूर्त रूप देगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ यार।